नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट पर, सोशल मीडिया पेज पर। और उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान आप सब घरों पर ही होंगे और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। हो सके तो थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखें और थोड़ा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, इंडोर गेम खेलें। आज मदर्स डे है, सारी दुनिया माँ को विश कर रही है। आप भी अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, विश्वास कीजिए उन्हें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज फिर आपसे रूबरू हूँ अपने किस्से और कहानियों के पिटारे से लेकर आया हूँ एक और छोटी सी कहानी जो एक बड़ी सीख दे करके जाएगी। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र किसी बात पर किसानों से बेहद नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा की कि अगले 12 सालों तक धरती पर बारिश नहीं होगी। कोई भी किसान खेती नहीं कर पाएगा। किसान बेहद डर गए। उन्होंने इंद्र भगवान के सामने बहुत पूजा अर्चना की, बहुत अनुनय विनय की, गिड़गिड़ाए कि प्रभु, हमारे रोजी रोटी का बस यही एक जरिया है, हमारे बच्चे इन खेतों के भरोसे ही पलते हैं, ऐसा ना करें। लेकिन इंद्र का दिल नहीं पसीजा, वो अपनी बात पर अड़े रहे। लोगों ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु कोई तो उपाय बताएं ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले। तंग आकर इंद्र ने कहा कि ठीक है, जिस दिन शंकर भगवान डमरू बजाएंगे उस दिन बारिश होगी। और ये कहकर इंद्र चले गए। इधर किसानों को इंद्र भगवान ने भरोसा दिलाया कि जब शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तब जाकर बारिश होगी। और दूसरी ओर वो शंकर भगवान के पास पहुंच गया और शंकर भगवान को अपने हिसाब से नमक मिर्च लगाकर ये सारी कहानी कह सुनाई और भोले बाबा को राजी कर लिया कि वो अगले 12 सालों तक डमरू नहीं बजाएंगे। भोले बाबा उनकी बातों पर विश्वास कर बैठे और उन्होंने अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, चलो अगले 12 सालों तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। किसान परेशान थे। उन लोगों ने एक दिन फैसला किया कि चलो, जब सब कुछ भोले बाबा के हाथ में ही है तो उन्हें मनाया जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, पूजा अर्चना की। भोले बाबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके भरोसे है, एक बार डमरू बजा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। शंकर भगवान ने कहा कि आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है, तभी इंद्र भगवान ने आपको ये सज़ा दी है। डमरू तो मैं 12 सालों के बाद ही बजाऊंगा। और ये कहकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। सारे किसान निराश होकर बैठ गए। शायद किस्मत में यही लिखा था, जो होनी है उसे कौन टाल सकता है, ये मानकर बैठ गए। लेकिन इन किसानों के बीच एक किसान था जो यह सब जानने के बावजूद कि बारिश 12 सालों के बाद ही होगी, हर साल अपने खेतों में बराबर जाता और जी तोड़ मेहनत करता। हर दिन वो सारे प्रोसेसेस करता जो वो नॉर्मल डे में करता आया है। खेतों में जुताई करता, मिट्टी बराबर करता, मुलायम करता, क्यारियां बनाता और अपने खेतों में ही लगा रहता, साल दर साल। सारे किसान समझते कि ये पागल हो गया है। फैक्ट्स जानने के बावजूद उसे नकार रहा है, दिमाग इसके काबू में नहीं है। ऐसा ही चलता रहा और एक दिन तंग आकर कुछ किसान उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि भाई, जब आपको मालूम है कि बारिश 12 सालों के बाद ही होनी है, तब भी आप अपने खेतों में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो, इतनी मेहनत करते हो, दिमाग काबू में है? उस किसान ने जवाब दिया, दोस्त, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बारिश 12 सालों के बाद ही होनी है, लेकिन मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं वही सारे प्रोसेस करता हूँ जो मैं नॉर्मल डेज में करता आया हूँ। हम सब अपने खेतों में काम करते हैं। अगर मैं रोज दिन ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं ये सारे प्रोसेस भूल जाऊँगा। शायद मेरा शरीर भी 12 सालों के बाद साथ न दे, इतनी मेहनत न कर पाए जितनी अभी कर पाता हूँ। तो दोस्त, मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, लगातार एक ही कार्य बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, और जब 12 सालों के बाद बारिश हो तो मैं अपने खेतों में इसी तरह से मन लगाकर मेहनत कर पाऊँ और मेरे खेत भी उस वक्त तैयार मिले।
सारे किसान उसे भला बुरा बोलते हुए, पागल कहते हुए, कोसते हुए वापस लौट गए। भाग्य से ये सारी बातें पार्वती माँ उस दिन सुन रही थी। पार्वती माँ शंकर भगवान से बोली, भगवान आपने सुना, ये किसान कितना सही कह रहा है। ये दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है कि जो उसका काम है उसे न वो भूल जाए, उसके खेत तैयार हों जब वक्त आए तब। भगवान कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्षों के बाद आप ही डमरू बजाना भूल जाएं। शंकर भगवान हंसे। उन्होंने कहा, पार्वती मैं कभी डमरू बजाना नहीं भूलता प्रिय। और यह कहकर उन्होंने डक 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 डमरू बजा दिया। शंकर भगवान का डमरू बजाना था कि चारों ओर काले बादल उमड़ आए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। विश्वास कीजिएगा दोस्तों, तीसरे साल ही झमाझम बारिश। और बारिश का शुरू होना था कि वो किसान जिसके खेत तैयार थे अपने खेतों की ओर दौड़ा और खेतों में उसने फसल लगानी शुरू कर दी। और बाकी सारे वो किसान जो उसका मजाक उड़ाते थे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए, क्योंकि उनके खेत तैयार नहीं थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहता हूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस लॉकडाउन के दौरान हम सब जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, किसी न किसी पेशे में हैं, अपने अपने घरों पर हैं, तो जब तक अपने घरों पर हैं तब तक अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें, जो काम करते हैं उससे रिलेटेड पढ़ाई करते रहें, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, प्रैक्टिस जारी रखें, ताकि जब ये लॉकडाउन खुले अर्थात जब डमरू बजे तो हम सब इस लायक हों कि जो काम हम करते हैं वो हमें याद रहे और अपना काम हम पहले से भी बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना वक्त परिवार को दें, बच्चों को दें और इस लॉकडाउन में अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें। फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।